फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे पूरा लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। डिक्टेशन की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली डिक्टेशन प्राप्त होती रहे। और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिक हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है, विराम। परंतु जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं हैं जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है, विराम पैरा। किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य ना समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था, या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी, विराम। इस धारा की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है, विराम पैरा। निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु डैश इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यत्र उपबंधित के सिवाय, धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, अवधारणा के लिए प्रश्न उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा, वह अपराध जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता 1860 या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा, विराम। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए, विराम। जब दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा, विराम। जब दोष सिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे
दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। विराम। जब दोषसिद्धि का 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। उस दशा में, सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं है, किया गया है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।